कुछ बातें करने आया हूं, आपसे दिल से बातें करूंगा। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सबको नमस्कार। साथियों, आज मुझे आप लोगों से दो बातें करनी है, दिल से सुनिएगा और मेरा आग्रह है कि जो जहां पर है एक बार बैठ जाए। 15 से 20 मिनट में आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। साथियों, प्रभात जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए। अगर रूट प्योर के बारे में उन्होंने, हम सब रूट प्योर के बारे में बोलते हैं कि रूट प्योर एक महान कंपनी है, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं कि महान कंपनी है? सारे लोग एग्री करते हैं। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपको हकीकत से रूबरू कराने वाला हूं कि एक कंपनी महान कैसे होती है और क्या आपकी और हमारी कंपनी महान कंपनी है, क्या हमें और आपको प्राउड होता है, इसके कारण क्या है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर महान होती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उसके पीछे कुछ विशेषताएं होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले यह रूबरू कराने जा रहा हूं कि रूट प्योर की प्रॉपर्टीज क्या है। ऐसी क्या बात है रूट प्योर के अंदर जो बाहर के मार्केट में नहीं मिलती है, जो आप दूर दूर से दूरबीन भी लगा के ढूंढेंगे ना तो बाहर में नहीं मिलती है। आज मैं किसी कंपनी, दूसरी कंपनी का नाम लेने वाला नहीं हूं, लेकिन हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी क्या खासियत है रूट प्योर के अंदर जो बाहर में नहीं मिलती। क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? साथियों, अगर मैं रूट प्योर की बात करूं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, क्या वहां पर आपका कैरियर है, क्या वहां पर आपका भविष्य है। अगर मैं बात करूं और आज हम और आप अपने से पूछें, अपने आप से बात करें, तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा अंतरात्मा सीख सीख कर एक ही बात कहता है कि अगर हमारा कहीं भविष्य है, हमारा कहीं कैरियर है तो रूट प्योर के अंदर है, रूट प्योर के अंदर है, रूट प्योर के अंदर है। तो सबसे बड़ी बात साथियों, हम लोग क्यों आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्यों आए, रूट प्योर में क्यों आए हैं? आने का एक सीधा सा मकसद है, एक सीधा सा हमारा मैसेज है कि हम लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं कि हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात कि हम अपने जिंदगी के साथ साथ हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, हाँ या ना? अपने घर में खुशियां पहुंचाने के अलावा हजारों और लाखों घर में खुशियां पहुंचाने के लिए आए हैं। और आज अगर हमें कहते हुए गर्व महसूस होता है कि जब अपॉर्चुनिटी की बात होती है, जब कैरियर की बात होती है, तो एक ही नाम आता है। नाम क्या है? रूट प्योर, रूट प्योर, रूट प्योर, हाँ या ना? दूसरी बड़ी बात, अगर कहीं भी आप भविष्य देखते हैं तो उसकी मैनेजमेंट की बात की जाती है कि मैनेजमेंट कैसा है। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जो रूट प्योर का मैनेजमेंट है, इसके अंदर क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि जो बोला जाता है वह किया जाता है, नथिंग इज हिडन। बाहर की दुनिया में क्या होती है, बाहर वाले कहते क्या है, करते क्या है, नहीं पता मुझे, लेकिन यह बात पता है कि जहां पर अपने भविष्य को बनाने आए हैं, जहां पर अपनी जिंदगी बनाने आए हैं, और जिंदगी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, मैनेजमेंट के अंदर सच्चाई। और यहां का रूट प्योर के मैनेजमेंट में सच्चाई है, रूट प्योर के मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, हाँ या ना? साथियों, अगर मैं बात बोलूं कि मैं हमेशा बोलता हूं कंपनी बहुत सारी होगी, लेकिन रूट प्योर कंपनी विद डिफरेंस। रूट प्योर एक ऐसी कंपनी है जिसका कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? साथियों, अगर मैं बात करूं कि सबसे जो बड़ी बात है कि एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ वैल्यूज होते हैं, हाँ या ना? कुछ एथिक्स होते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी कंपनी और आपकी कंपनी 100% इथिकल कंपनी है, हाँ या ना? अरे बोलो, कितने लोग कहते हैं हाँ या ना? साथियों, अगर मैं बात करूं किसी भी कंपनी का भविष्य अगर हमारा है कि नहीं, उसके लिए कंपनी की प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट वर्दी प्रोडक्ट है, तो कहते हुए खुशी होती है कि हां,
हमारी कंपनी का प्रोडक्ट वर्दी प्रोडक्ट है, एक बार जो प्रोडक्ट लेता है दोबारा प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, हाँ या ना? है ना? तो साथियों, अगर मैं बात करूं, मैंने मैनेजमेंट की बात किया, वंडरफुल, कहीं कोई उसमें ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम बात किया प्रोडक्ट की बात किया, मार्केट से कोई कंपैरिजन नहीं। अगर हम बात करें कंपनी की स्टेबिलिटी की बात करें, कंपनी की स्टेबिलिटी और कंपनी का जो इतिहास है पिछले 2 साल का, वो 2 साल का जो इतिहास है वो चीख चीख के बता रही है कि दुनिया की कोई कंपनी रूट प्योर के सामने नहीं टिकती। स्टेबिलिटी के मामले में कंपनी नंबर 1 है, जो कहती है उससे अधिक भी करके दिखाती है, हाँ या ना? अब एक बात पूछो, अपने आप से पूछिए कि एक ऐसी कंपनी जहां प्रोडक्ट शानदार, एक ऐसी कंपनी जहां मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी, एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट वर्दी, एक ऐसी कंपनी जिसका स्टेबिलिटी के बारे में कहीं कोई डाउट नहीं हो, हाँ या ना? और 2 साल का इतिहास, 2 साल का हिस्ट्री जो बीता पिछले 2 साल कंपनी के, जो अगर अचीवमेंट की बात करूं, अगर 24 घंटे भी अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो कम हो जाएगा। साथियों, चाहिए क्या हमें? क्या हमें और आपको जरूरत है किसी दूसरे के बारे में सोचने का? क्या रूट प्योर का तुलना है किसी दूसरे के साथ? ना तो रूट प्योर के सामने, ना कोई प्रोफाइल में, ना प्रोडक्ट में, ना लोग में, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में रूट प्योर का प्रोफाइल, रूट प्योर का प्रोडक्ट, रूट प्योर के लोगों से कहीं कोई तुलना नहीं है। हमारा कोई तुलना नहीं है, हाँ या ना? जिंदगी के अंदर चाहिए क्या? हम जहां काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी का प्रोफाइल है, जो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्ट है, जो शानदार है, तो अब सवाल क्या उठता है? सब कुछ हमारे पास शानदार हो, लेकिन क्या शानदार होने से काम हो जाएगा? सब कुछ शानदार है, लेकिन क्या काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना? तो साथियों, आप लोग जानना चाहते हैं क्या क्या करना पड़ेगा? कितने लोग हैं जो जानना चाहता है कि एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं कि दुनिया का नंबर 1 कंपनी, एक महान कंपनी, लेकिन इस महान कंपनी में आ तो गए, लेकिन आपको अगर सक्सीड करना है, अगर आपको इसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो कैसे सफलता प्राप्त करनी है, क्या जानना चाहेंगे? 4-5 बातें मैं बता के जाऊंगा। जिंदगी के अंदर अगर सक्सेस होना है ना, तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज जो है ना, मार्केट के अंदर बड़े सारे गोरख धंधे, बड़े सारे MLM के नाम पे बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, हाँ या ना? बकरी बेचने वाला स्कीम आया, इसको भी हम मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। जमीन बेचने वाला स्कीम आया, इसको भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। क्लिक करने वाला स्कीम आया, इसको भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। पता नहीं क्या क्या आया, भैंस बेचने वाला प्लान आया, वह भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। क्या यह मल्टी लेवल मार्केटिंग है? नहीं है। तो वास्तव में मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है? अगर मेरे से पूछो, मैं एक लाइन में डिफाइन करता हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ये कि क्या ग्रुप ऑफ यूजर का बेस तैयार हो रहा है। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ यूजर का बेस क्या तैयार हो रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें आप काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद अगर ग्रुप ऑफ यूजर का बेस तैयार होता है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, नहीं होता है तो नहीं। साथियों, अगर आपको चाहिए 8 नंबर का चप्पल और आपको अगर 10 नंबर का चप्पल पहनाया जाता है तो वह मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। लेकिन जब मैं रूट प्योर की बात करता हूं, हाँ, 100% प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं रूट प्योर की बात करूं, जो एक बार प्रोडक्ट लेता है वह दोबारा आता है। जो एक बार हर्बल रूट पीता है, क्या हमारा यूजर बनता है कि नहीं? जो एक बार एमिनो रूट लेता है, क्या हमारा यूजर बनता है कि नहीं? जो नर्वो रूट लेता है, क्या हमारा ग्रुप यूजर बनता है कि नहीं? साथियों, यहां पे संभावना है, और मैं कह सकता हूं आप सबसे मैं एक ही आग्रह करूंगा कि ये स्कीम और स्कैम बड़ी सारी मार्केट में आती है और आती रहेगी, पहले भी आई थी और आगे भी आती रहेगी।
इसलिए आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, दिल से अपने एक बात अपने जहन के अंदर बैठा लीजिए कि आप लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग में रूट प्योर करते हैं, जहां पे हमारे पास एक, अगर मैं बहुत बोलूं कि बहुत बड़ी संभावना है ग्रुप ऑफ बहुत बड़ा बेस तैयार करने का, यूजर का बहुत बड़ा बेस तैयार करने का हमारा एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, जहां से हमें करोड़ों रुपए महीने आने वाले हैं। तो क्या इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो साथियों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए पहली बात मैं बोला कि नॉलेज का होना जरूरी है। दूसरी बात, यह बिजनेस जो है ना, फाइनेंस का है, लोगों का, अगर हम किसी का पैसा लेते हैं और किसी का पैसा लिया, किसी को प्रोडक्ट दिया, कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझसे पूछो कि इस MLM बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, एक ऐसा इंसान जो पैसे का लेन देन के अंदर एकदम प्योर एंड श्योर हो। और हमारे यहां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बताई जाती है कि भाई अपलाइन से न 1 रुपया लेना, न डाउनलाइन से 1 रुपया लेना, न देना, हाँ या ना। अगर लेन देन का आप पक्का लोग हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सीड करने के आपके बहुत बड़े चांसेस बनते हैं। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग का नॉलेज आपके पास है तो आपको कोई भरमा नहीं सकता। दुनिया का कोई, चाहे आपका बिजनेस चल रहा हो या बिजनेस नहीं चल रहा हो, कोई भी आदमी आके आपको इल्यूजन में डाल नहीं सकता है। और तीसरी बात जो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है, दुनिया से ऊपर भगवान तो है ही, लेकिन भगवान में विश्वास तो करो ही करो, लेकिन सबसे पहले खुद पे विश्वास करो। क्या आपको विश्वास है कि आप डायमंड बनेंगे? क्या आपको विश्वास है तो घर में खुशियां आएगी? अगर आपको विश्वास है कि घर में खुशियां आएगी तो आएगी, लेकिन अगर आपका विश्वास हिल जाएगा ना, तो चाहे जितनी अच्छी कंपनी, जितनी अधिक अच्छे मैनेजमेंट, खुशियां हमसे दूर चली जाएगी। तो साथियों, तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो अपने सपनों से प्यार करो, अपने सपनों को पकड़ के रखो साथियों। लेकिन इस सपने को पकड़ के रखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नौकरी तो है नहीं ना कि 10 तारीख आते आते तनख्वाह मिल जाएगी, हाँ या ना। यह क्या है? बिजनेस है, और बिजनेस है, बिजनेस में कभी अप होगा, बिजनेस कभी डाउन होगा। लेकिन अगर हमारा विश्वास अड़ गए कि नहीं, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तो आप कामयाब बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे। दुनिया की ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती, मैं यकीनन आप लोगों को बता सकता हूं। साथियों, सबसे जो बड़ी बात क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक बात बताई जाती है कि टीम बनाओ, हाँ या ना। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात है कि टीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने ड्रीम को बनाना पड़ेगा। और आप में से कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। सारे लोग देखते हैं। अपने सपनों से प्यार कितने लोग करते हैं? अब सवाल यह होता है कि सपना पूरा होता क्यों नहीं है? साथियों, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रियल और दूसरा होता है नकली। अब रियलिटी क्या है? आप लोगों को मैं ईमान से कहता हूं कि अपनी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हाँ या ना। लेकिन अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं हैं, आप रूट प्योर का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं और किसी के सामने जाके बोल रहे हैं अरे अर्थरूट ऑयल शानदार है, हमारे दादाजी लगाते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, लेकिन अगर वास्तव में आपके दादाजी रूट प्योर जोड़ों का दर्द का जो अर्थरूट ऑयल है अगर यूज नहीं करते हैं, तो क्या आप सही तरीके से उनको बता पाएंगे? जो अगला बंदा बैठा हुआ है ना, उसके दिमाग में एक ही बात जाएगा, यार ये झूठ बोल रहा है, इसके दादाजी अर्थरूट ऑयल नहीं लगाते हैं। अगर आप हर्ब रोटी की बात करते हैं, अगर आप हर्ब रोटी यूज नहीं कर रहे हो और जाके किसी को बोलते हो अरे हर्ब रोटी शानदार है, तो क्या अगले बंदे को समझ में आएगा कि नहीं? आपका कॉन्फिडेंस को भाप जाएगा। मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है ना, तो अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर बनिए। और जो लोग प्रोडक्ट का 100% यूजर है, जो लोग अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, अरे उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट तो स्वतः प्रमोट हो जाती है, अपने आप प्रमोट हो जाती है, आपके कॉन्फिडेंस से प्रमोट हो जाती है।
लेकिन अगर उसको यूज नहीं करते हो और लोगों को जाके बात करेंगे तो आपका प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होगा। तो आज के बाद क्या हम लोग 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे? साथियों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, बिजनेस को अगर तेजी से बढ़ाना है ना, तो आज अपने पास सारे के सारे शानदार प्रोडक्ट हैं। चाहे मैं किचन एसेंशियल की बात करूं, या फिर मैं फैशन की बात करूं, या फिर मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, या हेल्थ सप्लीमेंट की बात करूं, आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, जिन साथियों का बिजनेस अगर नहीं चल रहा है और जिन साथियों का चल रहा है, उन दोनों साथियों के लिए मैं यही कहूंगा कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। आप अपने प्रोडक्ट से प्यार कीजिए। आप अगर अपने प्रोडक्ट से प्यार करोगे तो आपका बिजनेस अपने आप प्रमोट हो जाएगा। यह फार्मूला है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर हम और आप क्यों आए हैं बताइए? कामयाब होने के लिए आए हैं ना, और कामयाब होने के लिए आए हैं। लेकिन हम और आप किसी को प्रोडक्ट तो प्रमोट कर दिया, अपलाइन को तो प्रमोट कर दिया, लेकिन अगर सुपर अपलाइन को प्रमोट नहीं किया, जो सुपर अपलाइन मुझे कहता है, इसको मैं बिजनेस किट कहता हूं, बिजनेस किट। साथियों, इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी कंपनी का 2 मिशन है। पहला मिशन क्या है? हेल्थ इंडिया का। और दूसरा मिशन क्या है? वेल्थ इंडिया के साथ साथ शानदार प्रोडक्ट सही कीमत पर लोगों के घर में पहुंचाना। हाँ या ना? अगर मैं उसको शुद्ध हिंदी में कहूं कि उचित मूल्य पर उत्पादों को लोगों के पास, कंज्यूमर इंपावरमेंट का काम, तो आपकी कंपनी, हमारी कंपनी रूट प्योर का काम क्या है? हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया का कंसेप्ट है। लेकिन अगर केवल हम लोग प्रोडक्ट ही बेचेंगे, अगर हम लोग किट प्रमोट नहीं करेंगे, तो क्या बिजनेस से सफल हो पाएंगे? कितने लोग कहते हैं कि बिना किट बेचे सफल हो पाएंगे? साथियों, आप सबको मैं इतना ही कहूंगा कि आप जिसको भी ज्वाइन कराते हैं, आपको किट देना कंपलसरी है। अगर आप किट प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बिजनेस टूल्स नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? कि आप टीम का निर्माण नहीं कर रहे हैं। और सेल करके हम और आप अमीर नहीं बन सकते। हम और आप अमीर बनेंगे, खुद अमीर बनेंगे, लोगों को अमीर बनाएंगे, उसके लिए हमें किट को प्रमोट करना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? सारे लोग एग्री करते हैं। साथियों, सबसे जो बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए हमेशा एक बात कही जाती है, दुनिया के किसी भी कॉर्नर के अंदर सफल होने के लिए टीम बनाने की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन टीम बनती क्यों नहीं है? साथियों, टीम नहीं बनने का सबसे बड़ा रीजन हमारा ड्रीम बिल्डअप नहीं होता है। यह बिजनेस क्या है? यह बिजनेस सपने बनाने का बिजनेस है। अगर मैं बात करूं, लोग कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हम एक्सेप्ट करते हैं कि लोग यहां सपने बेचते हैं। हाँ, MLM के अंदर लोग सपने बेचते हैं और हम भी सपने बेचते हैं। अरे बाहर की दुनिया में लोग सपने देखने की ताकत नहीं रखते, हम लोग सपने बेचते हैं। हाँ ना? लेकिन साथियों, टीम बनाना है तो अपने सपनों को मजबूती से रखना है और लोगों के सपनों को भी बनाना है। जब तक हम लोगों के सपने को अपने सपनों के साथ इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे, कहानी आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे जो अच्छी बात जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए, अगर अभी तक मैं समराइज करूं, जिसको 3 बातें बोला। पहली बात, सीखना, नॉलेज, सीखना और सिखाना। सीखो और सिखाओ। तो MLM कंपनी के बारे में नो डाउट, कंपनी क्या है? कंपनी का कोई तुलना नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी बात बताया कि सीखो सिखाओ। क्या बोला? अरे बोलो, सीखो सिखाओ। सुपर अपलाइन, जिसको मैं किट कहता हूं, बिजनेस किट को लोगों को प्रमोट करें। और तीसरी बात, 100% कंप्लीट यूजर बने। और चौथी बात, सफलता का रोज, सफलता का डोज, 5 प्लान रोज। 5 प्लान रोज अगर हम नहीं करते और नीचे से 5 प्लान रोज नहीं होता, तो सफलता हमसे दूर है। तो सफलता का डोज, 5 प्लान, एक साथ बोलो, सफलता का डोज, 5 प्लान रोज। और इसके अलावा सबसे जो अच्छी बात कि इस बिजनेस के अंदर, इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए हमें इथिकल होना जरूरी है। इस प्रोग्राम के अंदर, इस कंपनी के अंदर कामयाब होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने के लिए एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। साथियों, आज हमने 2 बारे में बात किया। पहला, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की प्रॉपर्टीज क्या है, और दूसरा, बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट में एक ही बात बोल के जाऊंगा। अपनी बात को मैं एंड कर रहा हूं, समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूं। जिंदगी के अंदर अगर कामयाब बनना है ना,
जिंदगी के अंदर कामयाब बनना है तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए, कंपनी पर भरोसा रखिए, प्रोडक्ट पर भरोसा रखिए। दे विल कम। अब सिस्टम में चलते जाएंगे, अब डायमंड बनेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड डायमंड।